सर आपका नाम क्या है? उमेश चंद दुबे। सर क्या लग रहा है बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कई काम फालतू कर देता है। मैं उतनी बड़ी अदालत पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट मेरा मानना है कि मनीष सिसोदिया क्यों उसने जमानत दे दिया। मनीष सिसोदिया को क्यों जमानत दिया? 18 महीने के बाद जमानत नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? तो 18 महीने पहले क्यों नहीं दिया उनको? अगर वो जेल में बंद है तो 18 महीने पहले क्यों नहीं आम दिया? आदमी पार्टी तो कहती है कि बिना मतलब का जेल में रखे थे, कोई सबूत ही नहीं मिल रहा था, ऐसे ही जांच के आधार पर आप जेल में रखे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना संज्ञान ले रही थी तो 18 महीने पहले माननीय मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं दे दिया? 18 में तो उनको बेकसूर हो, उनको जेल में क्यों रखा? अगर बेकसूर हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तभी जमानत दी ना। खाली उनको साबित करने मतलब सुप्रीम कोर्ट के समझने में 18 महीने लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट अगर बुलडोजर भी बोलती है उत्तर प्रदेश में कि योगी जी बुलडोजर को संभाल के चलाएं, तो योगी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट फैसले का सम्मान इसलिए करते हैं कि हम लोग आशावादी हैं, हम लोग एक विचारधारा वाले हैं। हम किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट का अनादर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है और आगे जो होगा वो तो होना ही है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट गलत है? मेरे हिसाब से तो कहीं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, उसको सरकार पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है ना, सरकार अच्छा कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे अपना फैसला सुना रही है तो उसका तो यूपी सरकार को सम्मान करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई है? वो तो सबसे बड़ी अदालत है, उसका फैसला तो हमको मानना पड़ेगा। वो चाहे हमारे खिलाफ करेगी तो भी मानेंगे और हमारे पक्ष में करेगी तो भी मानेंगे। हम विपक्ष थोड़ी हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप बेकसूर नहीं हो, तब तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा सत्य, तब तो सत्य में ज्योति नहीं होगा। जब विपक्ष के फैसला सही सुना, उनके मतलब उनके पक्ष में सुना दिया, तब सुप्रीम कोर्ट सही है, और जब उनके खिलाफ सुना है सुप्रीम कोर्ट सही नहीं है। हम वैसे नहीं, हम तो सम्मान करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, वो तो सर्वोच्च अदालत भारत देश का है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही, कार्रवाई तो आगे होती रहेगी, कार्रवाई रुकेगी नहीं बुलडोजर का। लेकिन अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये योगी जी अपने मन मर्जी कर रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा ना, ये गलत कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये अपने मन का कर रहे हैं, कैसे बुलडोजर चला सकते हैं? भाई उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है और एक विचारधारा के हिसाब से सरकार चल रही है। बुलडोजर चल रहा है, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है, बोल नहीं पा रहे योगी जी, इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं। अगर डरी होती तो कैसे बुलडोजर चलाती हो? अपने चुनाव में उनकी ऐसी हार हुई इसलिए वो डरे हुए हैं। अभी उपचुनाव है, इसमें भी वो हारने वाले हैं बुरी तरह से, और 2027 में तो योगी जी जा ही रहे हैं। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अगर हार गए तो भी सरकार किसकी है? एनडीए की, बीजेपी नहीं कहेंगे। 2019 में 14 बीजेपी, 19 बीजेपी, 24 में एनडीए। आगे भी पक्ष तो खुश हो रहा है कि हम हरा दिए। अरे भाई किसी ने उसको बहला दिया कि 99 से कम होता है 240। 240 अगर बीजेपी की है, विपक्ष क्या है? कितना है विपक्ष के पास? आज राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर दौरे पे गए, वहां पे कहते हैं कि ये तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चला गया है। ये इतने कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद इतना बुरा हाल हुआ है इनका कि अब तो ये बोलने से भी डर रहे हैं। मोदी जी जैसे 2014 में थे, उनको क्यों ला गया भारत देश में? उनको एक हिंदुत्व की छवि देख के ले आया। को किसी पक्षपात की राजनीति नहीं करते मोदी तो जी। कहा जा रहा है बीजेपी हिंदू के लिए है, हिंदू की सरकार है, हिंदुत्व को ही बढ़ावा दे रहा है, मुस्लिम भेदभाव कर रहा है। ओवैसी जी तमाम सवाल खड़े। भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर कह रहे हैं कि मोदी जी भेदभाव बिल्कुल गलत है, वो तो सबका विकास लेके चलते हैं। मोदी जी कहाँ कहते हैं इस चीज को? मोदी ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि भाई हमारा हिंदू नहीं, हमारा मुस्लिम है। ऐसा तो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक है भारत देश में। तो खाली नेता लोग कहते हैं। आप ये बताइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सुभाष रस्तोगी। ये देश का बंटवारा किस बात पे हुआ था, ये बता दीजिए मुझे, किस बात पे हुआ था और कितना एरिया किसको दिया गया था? हिंदू मुस्लिम अलग अलग हुआ थे ना, एरिया के हिसाब से बंटवारा दिया गया था। यहाँ मुसलमान किस लिए रखे, ये बता दो, किस लिए रखे? ये हमारा, ये हिंदुओं का हिस्सा खा रहे हैं, ये हमारा आपका हिस्सा खा रहे हैं। और फिर कहते हो मुसलमान का क्या मतलब है? यहाँ इस देश के अंदर क्या मतलब है? योगी जी जब कहते हैं कि हिंदू बटोगे तो कटोगे, ओवैसी जी कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। वो जाए पाकिस्तान के अंदर, जब बंटवारे में वहाँ जमीन ले ली इन्होंने, यहाँ क्या ऐसी की तैसी करा रहे हैं? यहाँ ऐसी की तैसी करा रहे हैं क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को तो ये देखना ही नहीं चाहिए। हमारा आपका हिस्सा खरीदते हैं। बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल 10 सुनो मैं बताता हूँ, 10 में से 9 आदमी मुसलमान गए पाकिस्तान, एक यहाँ रह गया। उसने क्या किया? वो 9 की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। तो गया कौन मुसलमान? मेरे को ये बताओ।
लेकिन इसी पे तो विपक्ष कह रहा है कि ये नफरत वाले एजेंडा फैला रहे हैं। तो गद्दार है, वो तो हिंदुओं का गद्दार है, वो तो हिंदुओं का गद्दार है। कट्टा के नोट बांटते हाँ। हैं, तो कट्टा के बांटते हैं। देश का गद्दार है, हिंदुओं का गद्दार है। कैसे कह सकते हैं? और क्या, कैसे क्या है? सही कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ? ये बताओ ना, देश के टुकड़े क्यों हुए थे, ये बताओ मुझे, क्यों टुकड़े करे थे? पाकिस्तान किसने बनाया था, बताइए मुझे। हाँ, कांग्रेस नहीं बनाया था। फिर किसने बनाया था? भाई हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए बनाया। फिर यहाँ क्यों रखे, यहाँ क्यों रखे, ये बता दो। है अगर रख भी लिए, जो चला गया उसकी जमीन दूसरे भाई को क्यों दे दी? नवाब पटौदी का नाम सुना आपने? उसने अपनी जमीन भी ले ली पटौदी की, और अपने नाना की, नाना तो चला गया पाकिस्तान, और नाना की भोपाल की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। क्यों? ये गद्दारी नहीं तो क्या है हिंदुओं के साथ? अच्छा, आप देखिए, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जुम्मे की 2 घंटे की लंच ब्रेक नहीं हो। बिल्कुल होना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए, क्या बात, बाहर निकालो इनको। क्या बात। फिर तो कहेंगे ये तो बिल्कुल हिंदू के लिए है, मुसलमानों को भगा रहे हैं, और बीजेपी वाले और रहना नहीं चाहिए यहाँ पे, रहना नहीं चाहिए। ये कोई है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऐसी की तैसी कराई है। धर्मनिरपेक्ष कैसे? वो तो गद्दार थे, कैसे क्या होगा? ये तो फिर भाईचारे की जो भावना है यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्ष। कश्मीर में कहाँ चला गया था भाईचारा? ये जवाब दिलाओ, बताओ, कश्मीर में कहाँ चला गया था भाईचारा? कहाँ चला गया था? बताइए, आप मेरे को जवाब दीजिए। आप मेरे से पूछ रहे हो, कह रहे हो भाईचारा, जवाब दीजिए, कश्मीर में कहाँ चला गया था भाईचारा? मानते हो भाईचारा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गया भाई, ये भाईचारे के लायक है ही नहीं। अच्छा। ये कौम है ही नहीं, गद्दार कौम है ये। गद्दार, हाँ सही बात। भाईचारा होता तो इतने दिनों से राम मंदिर अटके नहीं रहते, भाईचारा निभा देता, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको दिक्कत, फिर बुलडोजर पे क्यों सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है? बुलडोजर कहा जा रहा है कि किसी खास समुदाय के लिए यूज किया जा रहा है। नहीं ये गलत है। नहीं। विकास दुबे का भी नाम वो सुना, गलत करेगा, वो किस विशेष समुदाय का था जिसपे कार्रवाई अवैध पे हो रही है? बुलडोजर अवैध जो संपत्ति चाहिए यहाँ करेंगे तो यहाँ भी चलाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवैध जो है जिसके है उसकी प्रॉपर्टी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यूपी सरकार कमजोर है इसलिए बुलडोजर चला रही है। कहाँ से कमजोर दिख रहा है? यूपी सरकार कहाँ से? कम लाई है बीजेपी वाले यूपी में। ये लोकसभा चुनाव था, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में कुछ भटके, मिसगाइड हुई, पुनः वापसी होगा। अभी विपक्ष का उसी से तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बढ़ा ले, उसी खाली पवार में रहे वो। अब कह रहे हैं उपचुनाव में एक भी सीट नहीं आने वाला है। नहीं 11 की 11 सीट आएंगे इस बार यूपी में। 11 की 11 सीट आएंगे, 100% श्योर है। क्या लगता है सर, आएगा? बिल्कुल आएगा। हम तो ये कहते हैं 2042 तक जो विजन लेके चल रहे भारतीय जनता पार्टी, तब तक ना केंद्र से ना राज्य से बीजेपी दोनों जगह रहेगी। अच्छा, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अभी हिंदू कुछ नाराज भी दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी से नाराजगी है, योगी जी को अब लाओ, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी विदेश ही संभाले, हिंदुओं के लिए जो योगी जी कर रहे हैं वो बेहतर है मोदी जी से। देखिए, ऐसा है ना, जो आला कमान का फैसला होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल पूरे हो जाएंगे। 75 पूरे हो जाएंगे। वो 75 साल के बाद ऐसा लिखा संविधान में कि वो आगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अभी 29 चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। अब आगे प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी बनते हैं, योगी जी बनते हैं, ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते ना, ये तो आला कमान फैसला करेगा। जनता चुनेगी, जनता बीजेपी को चुनेगी, जनता बीजेपी को चुने, बीजेपी किसको प्रधानमंत्री बनाते हुए तो बीजेपी जाने। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो जनता की भी एक डिमांड हो सकती है ना? जनता की डिमांड है, बिल्कुल है, जनता को चाहिए। जनता की डिमांड क्या है? जनता तो, मेरी बात का नेता बुरे मत मान, जनता अभी शाम को होता है, सुबह भूल जाता है। अच्छा। जनता का मत सोचिए, जनता तभी इधर है, अभी उधर पलट जाएगी। अभी जैसे चाचा जी कह के गए कि क्यों यहाँ रह रहे हैं, अरे भाई महात्मा गांधी जी ने बोला कि जिनकी मर्जी भारत देश में रहें, जो चाहे पाकिस्तान चला जाए। तो ये तो प्रेम से 1947 से रह रहे हैं, तो इसमें हम उनको कहाँ फेंक देंगे? उनके कहीं थोड़ी फेंक देंगे। ये भेदभाव कहाँ से शुरू हुआ? भेदभाव तो कांग्रेस किया है। वो भेदभाव कह रहे हैं बीजेपी जब से 2014 के बाद ही ये सारा भेदभाव शुरू हुआ है। 1947 से भारत देश में मुसलमान नहीं रह रहे हैं, हिंदू नहीं, सब रह रहे हैं। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमान तब से रह रहे हैं, लेकिन ये जो भेदभाव की भावना लोगों के मन में डाला जा रहा है, ये 2014 के बाद ही क्यों? मुसलमान तो पहले से ही रह रहे हैं देश में। विपक्ष डराता है मुसलमान को कि बीजेपी की सरकार आएगी तो तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे। ऐसा नहीं है, ये काम विपक्ष कहे। मोदी जी कोई भी आप योजना लेके चलिए, कोई भी आप उनका देख लिए, क्या किसी एक समुदाय के लिए है? ऐसा तो नहीं है। वो तो उसमें दलित, एससी, एसटी, ओबीसी। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको आरक्षण उनकी छीनी जाएगी। राहुल गांधी के खुद छीनना चाहिए उनको। तो हम तो कहते हैं उनको देश से निकाल के इटली भेज
देना चाहिए, वहाँ जाकर आराम से सेटल हो जाए। उनकी कौन है मैम? राहुल गांधी की बातों को सीरियस लेता कौन है? क्यों भाई, विपक्ष के स्ट्रॉन्ग नेता बन के उभरे हैं, कैसे आप कह रहे हो? अभी तो उभर गया, 99 सीट आ गई तो उभर गया वो। तो हम तो नहीं समझते कह रहे हैं उसको। कि मोदी जी इतना कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे, उसको हम डाउन कर दिए, अब मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। वो मैम अकेले हिम्मत हो तो अकेले लड़े ना चुनाव, क्यों गठबंधन बनाया? अभी कल परसों आपने देखा होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनका वो चल रहा था आंदोलन, ठीक है, पानी के मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे। बिजली महंगी हुई दिल्ली में, 30% बिजली के बिल बढ़ाए गए, उस पे इनका वो ये भी तो सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष की, गठबंधन से ये डर क्यों रहे? क्यों ये गठबंधन से बीजेपी वाले डर रहे हैं? क्योंकि गठबंधन साथ में आ रहा है तो ये हिल जा रहे हैं। बीजेपी किसी से नहीं डर रही, ये लोग बीजेपी से डर रहे हैं। संजय सिंह का आपने बयान सुना, आम आदमी पार्टी का नेता संजय सिंह कह रहा हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि बीजेपी को हराना। ये तो पहले भी कह रहे थे जी, हरा तो नहीं पाए। गद्दी पे कौन बैठा? मोदी। फिर तो कह रहे हैं बैसाखी पे है, गद्दी पे थोड़ी है। बैसाखी पे कांग्रेस नहीं थी पहले तो मैम, फिर भी गठबंधन इनका जितना था ना, उनसे ज्यादा ही सीटें आई अकेली बीजेपी की। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं अब नहीं आने वाली है, ये गलती से मिली जुली सरकार बना ली है, अब आगे ऐसा नहीं होने वाला। अब आगे क्या होने वाला है? अभी तो 5 साल और हैं। अच्छा, हाँ, अभी तो 5 साल और है ना मैम। तो उसके बाद ये नहीं आएंगे कांग्रेस की सर, बीजेपी को जनता देश से निकालेगी। खत्म ही हो जाएगी, राहुल गांधी भी खत्म हो जाएंगे अब तक। अच्छा, हाँ, क्या लगता है? कांग्रेस गई, कांग्रेस कहाँ है? 99 सीट लेके कांग्रेस है। तो ये सोचिए 2014 के बाद कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 125 साल पुरानी पार्टी जो 2 बार भ्रमण करने निकल गई, कभी यूपीएल नशेड़ी बोल देती, कभी मध्य प्रदेश कोई भाषण देते, इनका बात का आप क्या भरोसा करेंगे? ये संसद में जाकर कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, इनकी बात का क्या भरोसा आप करेंगे? तो हमारे वो हिंदू को थोड़ी कह रहे हैं बीजेपी का काम है पकड़ना, हम तो सिर्फ बीजेपी के कुछ उन्होंने बोला है, उन्होंने संसद में बोला, हमने टीवी में देखा, उन्होंने बोला है हिंदू तो हिंसक होते हैं। वो बीजेपी के लिए लेकिन कह रहे थे, बाद में अरे सफाई तो दिए ना बाद में। नहीं, हिंदू का ठीकरा खाली बीजेपी ले। हाँ। उन्होंने ये बोला हिंदू हिंसक होते हैं, ठीक है, उन्होंने जाति अपनी बताने से मना कर दी। अरे टंग स्लिप भी तो कोई चीज होती है, कह रहे हैं बाद में वो सफाई तो दिए ना, कह रहे थे कि अखिलेश यादव दिए, उनकी सफाई अखिलेश यादव दिए, प्रवक्ता बन के उनके। अच्छा, हाँ, तो उनकी बात नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिनको देश का ज्ञान नहीं, जिसको देश की राजनीति का ज्ञान नहीं,